हेलो एंड नमस्ते। इंग्लिश मित्र की यूनिक प्रैक्टिकल टीचिंग की इस ई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय बिश्नोई। आज के टॉपिक में हमने बात करनी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम लोगों की फितरत से जुड़ा हुआ है, जो हमारी आदत से जुड़ा हुआ है और लगभग मुझे लगता है हर एक को ही ये आदत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कन्फर्म करने की। मतलब हम लोग एक बार कुछ काम हमारे सामने अगर हो रहा है, हम लोग ज़रूर पूछते हैं कि तू ये यही काम कर रहा है या तूने ये काम कर लिया या नहीं कर लिया। इसके अलावा आज हम लोग कवर करेंगे कि डिड और हैव जो है इंग्लिश का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पर डिड लगता है, कहाँ पे हैव लगता है और बहुत इसमें कन्फ्यूजन रहती है। आज के टॉपिक में हम लोग उसकी डिस्कशन करेंगे और मैं पूरा श्योर हूँ कि आज ये टॉपिक देखने के बाद आपको इसके बाद में कभी भी डिड और हैव के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, अगर आपको इस वीडियो से आपको लगे कि आपको इससे बेनिफिट हुआ है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ में जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं और जिनको इंग्लिश में अभी हो सकता है कोई एग्ज़ाम देना हो या अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो। ये बहुत ही काम का है और बेनिफिशियल है और प्रैक्टिकल वे में जब सीखते हैं उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा। मतलब इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने इंग्लिश को पहले एज ए सब्जेक्ट सीखा, अब हो सकता है हम उसको एज ए लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे हम लोग एज ए लैंग्वेज सीखें, चाहे हम लोग एज ए सब्जेक्ट सीखें, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता भी है? मेरा जवाब है बिल्कुल। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ अगर हम चेंज करते हैं हमारी अप्रोच में, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। एक कहावत है ना इंग्लिश में, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। मतलब जो लोग जीतते हैं, विजेता लाइक जो विनर्स होते हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते, बस काम को अलग तरीके से कर देते हैं। हम लोग भी यहाँ पे वही वाली हमारी अप्रोच है कि हम लोग वही चीज़ बात कर रहे हैं लेकिन हम बस थोड़ा सा अलग तरीके से बात करते हैं। लाइक जो भी कोई काम है, जैसे वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया, हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया, इंग्लिश में ग्रामर में हम लोग उसको वर्ब बोलते हैं। जो वर्ब है, हम लोग इसको वर्ब बोलने की बजाय हम लोग बोलते हैं एक्शन। सुनने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा जोशीला वर्ड है, प्रैक्टिकल वर्ड है एक्शन। मतलब कोई भी जो काम है उसको हम लोग एक्शन बोलते हैं। ये हमारे लिए हम लोग वही अप्रोच है कि जो विनर्स हैं वो अलग काम नहीं करते, काम को अलग तरीके से करते हैं। हम लोग बात वर्ब की कर रहे हैं लेकिन हम लोग थोड़े से अलग तरीके से कर रहे हैं। इसका मतलब एक्शन। इससे क्या हुआ, अब जैसे फॉर एग्जांपल, इस थोड़ा समझना आसान हो जाता है। जैसे कि जब हम एक्शन की बात करते हैं, बहुत से एक्शन है जो इस टाइम हो रहे हैं। अब तक जो हमने अब तक जो टॉपिक किए हैं, जो हमारी ये स्पोकन इंग्लिश की जो सीरीज चल रही है, इसमें अब तक हमने जो टॉपिक किए हैं उनमें हमने कवर किया है, अगर कोई भी एक्शन मतलब कोई भी काम, अगर ग्रामर वाली लैंग्वेज है यानी कि वर्ब, अगर कोई भी एक्शन इस टाइम चल रहा है तो हमने उसके बारे में कैसे बात करनी है। आप अपने डेली रूटीन के बारे में, जो आप कोई काम रोज करते हो उसके बारे में आप कैसे बताएंगे। हमने पास्ट की बात की कि आखिर हम कुछ भी काम हमने कभी भी किया है, चाहे आज अभी से 20 मिनट पहले किया है, 5 मिनट पहले किए हैं, 10 दिन पहले किए हैं या 10 साल पहले किए हैं, उसके बारे में हम कैसे बात करेंगे, कैसे सवाल पूछेंगे सामने वाले से। हमने बात की फ्यूचर की कि आखिर हम लोग फ्यूचर में कैसे बात करते हैं। इन एक्शंस को करता कौन है? जो यूजुअल, जो हमारे इस मूवी के, मान लो ये स्पोकन इंग्लिश वाला हमारा एक तरीके से एक मूवी चल रही है, इसमें कैरेक्टर्स जो है, मेन किरदार इसके कौन कौन है वो आप सबको पता ही है। इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे? सबसे पहले तो मैं, मतलब अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए आप आए हैं, मेरे लिए मैं आई हूँ, राइट। तो एक तो हमारा हो गया आई, सभी कामों में सबसे सुपीरियर, हमारा सुपर हीरो यही है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यू, सुपर हीरो की बात सुनने के लिए भी कोई चाहिए तो आप यू हो जाएंगे। फिर हम लोग थर्ड पर्सन की, उनकी बात किए बिना सब बातचीत अधूरी रहेगी तो हम लोग ही या शी की बात करेंगे। जब ये दोनों इकट्ठे होंगे या एक दो या तीन लोग होंगे तब हम लोग वो दे हो जाएंगे। हम सभी मिल जाएंगे तो हम लोग वी हो जाएंगे। और हम हमारे रिलेशन की बात अगर करते हैं, चाहे वो फैमिली रिलेशन हो, हमारे सोशल रिलेशन हो, हमारे ऑफिशियल रिलेशन हो, या हम इन सब में से सभी का कोई न कोई नाम है, हम उनका नाम लेके जब बात बताएं कि वो ये काम कर रहा है, तो हम लोग एक्शन यहाँ पे बहुत से हो रहे हैं। अब तक हम उन सब की बात कर चुके हैं। पहले वाले टॉपिक्स में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं ये यहाँ पर ये एक्शन करते हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि कंफर्म करना। हम में से सभी लोगों को ये आदत है कि मतलब हम लोग कंफर्म किए बिना हमारी बात नहीं बनती कि आखिर काम। इवन तो देखो, कई बार ये होता है जब हम लोग घर जाते हैं, मम्मी या पापा कोई भी है, हमारे जो भाई बहन कोई भी, हमें देख के पूछते हैं
आ गया तुम? भाई मुझे ही देख रहे हो, मुझसे ही पूछ रहे हो कि आ गया मैं? नहीं, मैं नहीं है, मेरी आत्मा आई है। कोई चाय पी रहा है, हम लोग किसी घर गए, हम उसे देखते हैं कि हमें पता है चाय पी रहा है, लेकिन हम पूछेंगे हाँ चाय पी रहा है? अगला सोचता है यार कमाल है, तुझे पता है मेरे हाथ में कप है, इसमें तुझे चाय भी दिख रही है यार, फिर भी पूछ रहे हैं। लेकिन हमें आदत है कंफर्म करना, हमें आदत है। कोई बाहर जा रहा है, पूछते हैं बाहर जा रहे हो? जब कोई गेट से निकल ही उधर रहा है तो बाहर ही जाएगा, मतलब। लेकिन ये आदत है, यही होता है कंफर्म करना। इंग्लिश में कंफर्म कैसे किया जाता है? अब दो तरीके से काम होते हैं, मतलब काम जो है वो दो तरीके से। एक, हम कंफर्म करते हैं कि क्या ये काम आप अभी कर रहे हो। एक हम कंफर्म करते हैं भी क्या आपने ये काम क्या आपने ये काम पूरा कर लिया। मान लो मैं पूछूं क्या आप चाय पी रहे हो, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या आप ये काम अभी कर रहे हो। और मैं पूछता हूं क्या आपने चाय पी ली। मैं थोड़ा आपसे दूर खड़ा हूं, मैंने देखा आपका कप जो है, कप और प्लेट आपने टेबल पे रख रखी है मुझे, तो अब मुझे श्योर नहीं हो, मुझे दिख नहीं रहा, तो मुझे श्योर नहीं है कि पता नहीं आपने सारी चाय पी है नहीं, तो मैं पूछूंगा क्या आपने चाय पी ली, मतलब मैं वो कंफर्म कर रहा हूँ। अगर कोई पिए जा रहा है तब हम पूछते हैं पी रहे हो। तो काम जो है दो तरीके से, या तो वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, या वो काम हो चुका या नहीं हो चुका। जब हम किसी भी काम की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई भी आप एक्शन देखो, हम देखते ही समझ जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके हम लोग वो कंफर्म करते हैं, राइट। हम अगर हम में से किसी कोई भी हो, हम किसी इसको देखेंगे, हमें लगे अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहा है क्या, कर रही है क्या, हम ये पूछेंगे। ये सो रहा है, हो सकता है इसको उठा के ही हम पूछ लें भी सो रहा है, बेड पे है आंखें बंद करके, चाहे हमें नहीं पता नींद आई नहीं आई, लेकिन हमें ये तो दिख ही रहा है ये सोया पड़ा है, लेकिन हम कंफर्म करेंगे। ये लोग मार्केट में, हमें पता है ये सब्जियां खरीद रहे हैं, इनके पास जाएं या इनको देख के पूछें क्या वो सब्जियां खरीद रहे हैं। भाई सब्जी की शॉप पे खड़े हैं, यहाँ पर अगर उनके सामने सब्जियां भी रखी हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये कोई प्लॉट तो ले नहीं रहे होंगे, राइट। लेकिन कंफर्म करना हमें आदत है, और कुछ सेंस में अच्छी आदत भी है। इस भाई साहब को देख के आप बहुत इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। फिर हम इंग्लिश में कैसे पूछते हैं, क्या चीज़ हमने यूज़ करना है जिससे हम लोग एक सही सेंटेंस बना पाएँ। और हम लोग अगर हमारे 8 कैरेक्टर जो जिसकी हमने बात की अब तक, जो हम हर वीडियो में बात करते हैं, कि चाहे वो आई की बात हो, यू की बात हो, ही की बात हो, शी की बात हो, दे की बात हो, वी की बात हो, या कोई नाम लेके हम बात करते हैं, या फिर हम रिलेशन की बात कर रहे हो, आखिर हम उनसे कैसे कंफर्म करेंगे कि वो ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, प्लस में क्या उन्होंने वो काम कर लिया या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछना, अब इसमें क्या करते हैं, मान लो अगर आप ये बताते सेंटेंस मुझे कि मैं चाय पी रहा हूँ, तो अब आप बता रहे हैं मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आपने क्या किया, आई सबसे पहले लगाएंगे और फिर कहेंगे आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। जैसे आप कहें कि मैं ये वीडियो एंजॉय कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम, क्योंकि आप हैं तो आप कहेंगे आई एम एंजॉइंग दिस वीडियो। लेकिन अगर मैं आपसे पलट कर सवाल पूछूं, क्या आप ये वीडियो देखना एंजॉय कर रहे हो, तो अब इसका मतलब मैं बता नहीं रहा कुछ भी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जब आप किसी से सवाल करते हैं तो जो हमने इज एम आर जो हम लोग यूज करते हैं आई के बाद में, उसको हम लोग उससे पहले ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे पूछूंगा यू, तो अब मैं यहाँ पे क्या मैंने यूज किया, आर। क्या यूज किया, आर। तो हम बात करेंगे आर यू, एक्शन मतलब कोई भी काम, क्या आप ये काम कर रहे हैं, प्लस में आईएनजी। आईएनजी हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि आईएनजी का मतलब होता है वो काम अभी हो रहा है या नहीं, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं। ये काम हो गया नहीं हो गया हम ये नहीं पूछ रहे, अभी हम लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या ये काम अभी हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या बात करेंगे, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। क्या आप आर यू एंजॉयिंग, यहाँ पे एंजॉय है, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे, तो हम कहेंगे आर यू एंजॉयिंग दिस वीडियो। क्या आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, आप कहेंगे यस आई एम एंजॉयिंग दिस वीडियो, नो आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस वीडियो। अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, मान लो कि ना, जैसे हम लोग अगर हम बात करेंगे रिलेशन में, किसी की भी रिलेशन की, क्या आपकी फैमिली पिकनिक पे जा रही है, इज योर फैमिली। देखो हालांकि इसमें परिवार में 2-3 लोग हैं, लेकिन क्योंकि हम उन चारों को हमने एक कंबाइन एक नाम दिया वो फैमिली, इसलिए वो एक ही गिना जाता है, इसलिए मीज लगा रहे हैं। अगर ज्यादा होते, मान लो मैं कहूँ क्या आपके भाई मार्केट जा रहे हैं, तो मैं कहता आर योर ब्रदर्स गोइंग टू मार्केट, वहां पे इज योर ब्रदर्स नहीं लग सकता, क्योंकि ऐसा ब्रदर्स मतलब ज्यादा है ना, तो फिर इज नहीं लगेगा, वहां पे आर लग जाता है। वैसे ही ये फैमिली है, हालांकि ये ज्यादा है, लेकिन इनको एक यूनिट हमने एक बना दिया कि 4 लोगों को मिलकर क्या बना, एक फैमिली बन गई। तो हमने कहा इज योर फैमिली गोइंग ऑन अ पिकनिक, क्या आपकी फैमिली पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आपका जवाब है यस माई फैमिली is going to picnic, my family is not going on picnic। अब उसके बाद हम लोग नाम ले सकते हैं किसी का, मान लो राहुल, हम लोग बात करते हैं कि क्या राहुल जोर से बोल रहा है, तो
तो हम बात करेंगे इज, क्योंकि हम कंफर्म करना चाहते हैं। तो हमने कहा इज राहुल स्पीकिंग लाउडली, इज राहुल स्पीकिंग लाउडली। यहाँ पे एक्शन प्लस में ing आना चाहिए, तो हम कहेंगे इज राहुल स्पीकिंग लाउडली। वैसे हम लोग अगर बात करेंगे ही की, तो हम देखते हैं ओके ये बात है ना, ही ड्राइव रैशली का मतलब होता है गाड़ी चलाना, लेकिन लापरवाही से गाड़ी चलाना। अब ड्राइव है, इसके साथ में हमने ing लगा देना है ना, वी हटा के ing लग जाएगा। तो हम क्या कहेंगे इज ही, ing लगाओ किसके साथ में, वर्ब, तो इज ही ड्राइविंग रैशली, इज ही ड्राइविंग रैशली। हाँ में जवाब होगा यस ही इज ड्राइविंग रैशली, ही इज नॉट ड्राइविंग रैशली। अगर मना करना ही इज नॉट। जैसे अगर हम वैसे शी की बात करेंगे, इज शी वॉक के लिए जा रही हैं, क्योंकि गो है यहाँ पे, तो हम जो काम है वो जाना है, तो उसके साथ में हमने ing लगाया, तो हम कहेंगे इज शी गोइंग फॉर अ वॉक। क्या वो वॉक पे जा रहे हैं, इज शी गोइंग फॉर अ वॉक। अगर वो जा रही हैं तो आप कहेंगे यस शी इज गोइंग फॉर अ वॉक। अगर वो नहीं जा रही है आप कहेंगे नो शी इज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। और अगर हम लोग जो नेक्स्ट है दे की बात करेंगे, तो हम कहेंगे आर दे एक्शन प्लस ing, क्या वो जिम जा रहे हैं। इनको देख के लग रहा है कि एक्सरसाइज या करने कुछ कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे आर दे गोइंग टू द जिम। आर दे, हमने जो वर्ब है यहाँ पे, मतलब जो एक्शन है, जो काम है वो गो है, तो हम उसके साथ में ing लगाएंगे। और जो इजम आ रहा है उसको हम सेंटेंस के आगे ले आएंगे, तो हम कहेंगे आर दे गोइंग टू द जिम। हाँ में जवाब यस दे आर गोइंग टू द जिम, ना में जवाब दे आर नॉट गोइंग टू द जिम। और अगर हम लोग बात करें हम सब की, तो हम कहेंगे क्या हम ज़्यादातर बार हम लोग खुद से सभी लोगों के लिए अपने आप से सवाल नहीं करते, क्योंकि हम खुद उसका पार्ट हैं तो हमें आंसर पता ही होता है। लेकिन फिर भी कई बार कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हम उसमें सेंटेंस बनाते हैं। मान लो कहीं पार्टी पे जाने की बात है, आप श्योर नहीं है, लेकिन आपको पता है जाएंगे तो आप भी जाएंगे, तब पूछ लेते हैं आप क्या हम पार्टी में जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम सभी की बात करें, क्या हम लोग मैरिज पार्टी में जा रहे हैं, तो हम कहेंगे आर वी गोइंग टू अटेंड द मैरिज पार्टी, आर वी गोइंग टू द मैरिज पार्टी। तो वहाँ पे आर इजम आर, मतलब आर पहले लगाएंगे, वी हैं तो मतलब एक से ज़्यादा हो गए। अगेन अब वी हो गया, उसको हमने थर्ड पर्सन में एक से ज़्यादा है तो हमने वहाँ पे वी लगा दिया, तो हम कहेंगे आर वी गोइंग फॉर द जो भी एक्शन प्लस ing, आप जिसमें जो भी सेंटेंस बनाना चाहें, ठीक है। अब बात आती है जब आपको लगता है आपने कंफर्म करना है कि क्या ये काम हो गया कि नहीं हुआ। हम लोग इससे पहले जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे क्या ये काम अभी चल रहा है। अगर हमने बात करनी है कि क्या ये काम अभी हुआ या नहीं हुआ, तब हम लोग क्या यूज करेंगे। अगर आपको याद हो, हमने क्लास नंबर 3, मुझे लगता है 3rd या 4th जो क्लास थी, उसमें हमने बात की थी अगर चलता हुआ काम अगर एकदम से खत्म होता है तो फिर हम लोग वहाँ पे हैज़ या हैव लगाते हैं, हैज़ या हैव लगाते हैं। उस टॉपिक में बहुत डिटेल में बताया है कि हमने कहाँ पे हैज़ लगेगा, कहाँ पे हैव लगता है। लेकिन अगर मैं क्विक रिकैप दूं कि अगर तो कोई काम ऐसा है जो आई या फिर यू या फिर दे और या फिर वी, मतलब आयु देवी, जो देवी आयु देती है यानी आई यू देवी, अगर उनमें से किसी ने काम पूरा किया है तो हैव लगेगा। बाकी जो हमारे 4 कैरेक्टर्स बच गए उनके साथ में हैज लगेगा। मतलब ही शी नेम या रिलेशन मतलब हैज, और आयु देवी के साथ में हैव लगेगा। ये आसान सा तरीका है, आप इससे याद रख सकते हैं। हमारे पास 8 कैरेक्टर्स हैं, इसमें 8 में से आई यू दे और वी, आयु देवी जो है आई यू दे और वी, उसके साथ में हम लोग हैव लगाएंगे। ही शी नेम और रिलेशन, उसके साथ में हम लोग हैज लगाएंगे और वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है। अगर आप कहो कि मेरा भाई मार्केट गया, माई ब्रदर, मेरा भाई है, रिलेशन है, आयु देवी में नहीं आया वो, तो माई ब्रदर हैज गोन टू द मार्केट, दैट्स इट। हैज प्लस में 3rd फॉर्म और हैव प्लस में 3rd फॉर्म लगती है। अब हाँ, आज जो हम बात करें वो ये बात कर रहे हैं कि आखिर हमने ये कंफर्म कैसे करना है कि क्या ये काम हो गया। जैसे मुझे लगता हमने पूछा कि आपने चाय पी ली, तो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा, हैव यू टेकन, हैव यू टेकन टी। अब मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या आपने चाय पी ली। तो फिर मुझे, जब आप किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में हैव स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखना प्लीज, तो आप वहां पे लास्ट में आपको 3rd फॉर्म मतलब एक्शन जो है, एक्शन की 3rd फॉर्म लगनी जरूरी है उसमें। अगर वैसे ही सेंटेंस अगर हैज से स्टार्ट हुआ है तो फिर आप मेक श्योर कि उसके अंदर आप ing लगाने के बजाय में, 1st फॉर्म लगाने के बजाय में, s या es लगाने के बजाय में, मेक श्योर कि आप वहाँ पे पक्का देख लें कि वहाँ पे 3rd फॉर्म लगी है। ज़्यादातर बार ed से काम चल जाता है लास्ट में, यानी वर्ब के लास्ट में ed लगा दो, उससे 3rd फॉर्म बन जाती है। हालांकि बहुत सी ऐसी वर्ब भी होती हैं जिसमें नहीं लगते, लेकिन ज़्यादातर बार अगर मान लो कुछ भी समझ में ना आए तो ed लगाने से आप
60-70% टाइम आपके चांस है आप सही बोलें। जैसे मान लो, और या अगर आपने नाम किसी का लेना है, मान लो राहुल, जैसे हमने कहा कि पहले जो हमने सेंटेंस बनाया कि क्या राहुल जोर से बोल रहा है, राइट। अगर हमें यही पूछना हो क्या वो जोर से बोला है ना, क्या वो जोर से बोल चुका है, तो हम क्या कहेंगे, हैज राहुल स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन यहाँ पे था ना, ईडी नहीं लगा, स्पोकन लग गया। हैज राहुल स्पोकन लाउडली, राइट। क्या वो वॉक पे चली गई, हैज शी, क्योंकि शी है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की मतलब गो, वेंट और गॉन, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, हैज शी गॉन फॉर अ वॉक, जिससे पहले वाला सेंटेंस का रेफरेंस ले रहा हूं मैं, जो इससे पहले बनाया, कि क्या वो जिम चले गए, हैव दे गॉन टू द जिम। क्या हमने पार्टी इंजॉय कर ली, हैव वी इंजॉयड द पार्टी। क्या आपने बुक पढ़ ली, हैव यू रेड द बुक। क्या बुक पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग द बुक। जैसे आप कहें कि क्या वो डांस कर रहा है, इज ही डांसिंग। क्या वो टीवी देख रहा है, इज ही वॉचिंग टीवी। क्या वो खाना बना रहा है, इज ही मेकिंग फूड, या इज ही मेकिंग डिनर। क्या उसने डिनर बना लिया, हैज ही मेड डिनर, हैज ही प्रिपेयर डिनर, हैज ही कुक्ड डिनर, राइट। आप मतलब अगर हैज हैव लगा रहे हो सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर इज एम आर लगा रहे हैं तो फिर हमने उसमें आईएनजी का, अगर इज एम आर लगा रहे हैं तो आईएनजी का यूज करना है। आईएनजी मतलब हमें सामने वाले को, सुनने वाले को ये पता लगेगा कि आप ऐसा काम कंफर्म करना चाह रहे हैं, ऐसे काम को श्योर करना चाह रहे हैं कि ये काम आप अभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। हैज हैव लगाते ही आप ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या आपने ये काम पूरा कर लिया या नहीं किया। इन दोनों के अंदर मेन जो डिफरेंस है वो यही कि एक काम हो रहा है नहीं हो रहा, एक होता है काम ये हो चुका या नहीं हुआ। अब एक और टॉपिक जो होता है इसमें, जिसमें हम लोग ज्यादातर बार बहुत ज्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो होता है, मान लो हैव और डिड। अगर आप, मुझे पास्ट वाले वीडियोस को रेफरेंस उसका देना पड़ेगा, हमने आई थिंक लाइक 4th नंबर में पास्ट वाले दिन जब हमने बात की, तब हमने बात की थी कि पास्ट के बारे में आपने कोई भी सवाल करना हो, पास्ट के बारे में कुछ भी सवाल करना, मुझसे आप पूछते हैं क्या आप कल ऑफिस गए थे, डिड यू गो टू द ऑफिस यस्टरडे। क्या आपने इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल देखा था, मुझे लगता है 2011 में हुआ होगा, आज से 12-13 साल की बात है। लेकिन अगेन, चाहे मुझसे कल की बात की, चाहे 11 साल पहले की बात की, तो आप क्या कहेंगे, डिड यू वॉच सेमीफाइनल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई वॉच्ड, आई डिड नॉट वॉच। पास्ट के बारे में इवन दो आप मुझसे सवाल करते हैं क्या आपने आज सुबह चाय पी थी, आज सुबह की बात कर रहे हैं तो डिड यू टेक टी दिस मॉर्निंग, राइट। अब ये पास्ट, इसमें डिड लग गया, और अगर हमने कोई काम अभी भी फिनिश किया है उसमें हम लोग हैव लगाते हैं। अब हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर ये क्या, दोनों ही पास्ट हैं। हम हैव के बारे में जो बात करें, क्या आपने ये काम किया, तो वो भी पास्ट ही है, हम लोग वही पूछ रहे हैं। डिड की हम बात कर रहे हैं तो वो भी पास्ट ही हुआ। अब कंफ्यूजन ये होती है कि आखिर कहाँ पे हमने डिड लगाना है और कहाँ पे हमने हैव लगाना है। ये बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे और मुझे नहीं लगता आप दोबारा कभी भी इसमें कंफ्यूज होंगे। जैसे कि अब बात करते हैं, अगर हम जिस काम की बात कर रहे हैं, अगर हम जिस सेंटेंस की या जिस भी एक्शन को कंफर्म करने की बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उस काम को किए जाने की, दोबारा मैं बात कर रहा हूं, अगर आप ऐसा काम कंफर्म कर रहे हैं जो है तो पास्ट में, पास्ट का है, आपसे मतलब इससे पहले या हुआ या हो चुका या हुआ होगा, अगर आप ऐसे कोई काम की बात कर रहे हैं जिसके होने की अभी भी कोई संभावना है, यानी कि जिसके होने का अभी भी कोई चांस है, पॉसिबिलिटी अभी है, तो फिर हम उसमें हैव लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि वो काम अभी नहीं हो सकता, उसका अभी होना नामुमकिन है, तो फिर हम लोग उसमें डिड लगाएंगे। दोबारा बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि जो काम आप कंफर्म करना चाहते हैं वो अब भी हो सकता है, तो फिर हैव या हैज लगाना। अगर आपको लगता है कि वो काम अभी हो ही नहीं सकता, या तो वो हुआ है या वो नहीं हुआ, अब नहीं हो सकता, तो फिर आप वो डिड से पूछेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अभी हम थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में देखो, मैंने सेंटेंस कुछ बनाया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हिंदी में पढ़ते हैं, क्या आपने आज चाय पी। आपको क्या लगता है क्या बनना चाहिए, डिड यू टेक टी टुडे या हैव यू टेकन टी टुडे। इसमें डिड लगेगा या हैव लगेगा। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, क्या आपने आज सुबह चाय पी, डिड यू टेक टी दिस मॉर्निंग या हैव यू टेकन टी दिस मॉर्निंग। दोनों अगेन पास्ट की बात है। सुबह के 10 बज चुके हैं, क्या आपने नाश्ता कर लिया। इट्स ऑलरेडी 10 o'clock,
डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट और हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, दोनों इसमें आपको लगता है। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक या डिड यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? अब इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया? हैव यू सब्सक्राइब चैनल या डिड यू सब्सक्राइब दिस चैनल? और क्या आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया है? हैव यू लाइक्ड और शेयर दिस वीडियो और डिड यू शेयर और लाइक और शेयर दिस वीडियो? अभी सभी में इनमें लगता है कि सभी में या तो डिड आ सकता है या सभी में हैव आ सकता है। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था इससे पहले हमने क्या बात की, अगर कोई काम जिसको आपको लगता है कि उसके काम के होने की अभी भी पॉसिबिलिटी है, वहां पे हम लोग हैज या हैव लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि वो काम अभी हो ही नहीं सकता तो वहां पे हम लोग डिड लगाएंगे। चलो ये वाला फॉर्मूला भी है, यहाँ पे आजमाते हैं। जैसे क्या आपने आज चाय पी? आज मतलब अभी से लेके, सुबह से लेके जब से दिन निकला है ना, या अगले रात को 12 बजे से लेके आज रात को 12 बजे तक आज ही रहेगा और अभी दिन है। तो अब अगर आपने नहीं पी, मान लीजिए अभी दोपहर के 4 बजे, मैंने कहा क्या आज आपने चाय पी? अब आपको लगता है नहीं पी। अगर नहीं पी तो अभी आज में तो 8 घंटे और पड़े हैं, तो इसका मतलब आप पी सकते हैं। तो क्या लगना चाहिए? अभी पॉसिबिलिटी है या नहीं है? पॉसिबिलिटी है, तो क्या लगना चाहिए वहां पे? हैव। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? हैव यू टेकन टी टुडे? हैव यू टेकन टी टुडे? इस चीज को ध्यान से देखें। आज अगला जो सेंटेंस है वो मैंने कहा आज सुबह आपने चाय पी। अभी मान लो अभी 4 बजे हैं दिन के, दोपहर के। अब आपने सुबह आज आपने चाय पी। अब आज की सुबह अभी तो वापस नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी, ये इम्पॉसिबल वाली कैटेगरी में आ गया। या तो आज सुबह आपने चाय पी या आपने नहीं पी। आज वाली चाय तो हो सकता है आप पी सकते हो अभी क्योंकि टाइम पड़ा, लेकिन आज सुबह जो चाय पीनी थी वो अगर आपने नहीं पी तो आप यही कहेंगे कि नहीं पी। लेकिन सेंटेंस मतलब कोई संभावना ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसके होने की, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डिड यू टेक टी दिस मॉर्निंग? डिड यू टेक टी दिस मॉर्निंग? अगला सवाल, सुबह के भी मान लो एग्जाम्पल में अभी सुबह के 10 बजे हैं, सेंटेंस वाला बोल भी रहा है कि अभी 10 बजे हैं, क्या आपने नाश्ता कर लिया? इट्स ऑलरेडी 10 o'clock। हैव और डिड? अगर 10 बजे हैं, नाश्ता अभी भी किया जा सकता है, यस और नो? यस। तो हम क्या लगाएंगे? हैव यू। इट्स ऑलरेडी 10 o'clock, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? और बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? अब मान लो हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है समझ में आ गया। क्या मैं यहाँ डिड लगाऊं? जैसे मैंने डिड लगाया इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गई कि अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ओके जी, टाटा बाय बाय। नो, ऐसा नहीं है। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिवर्स कीजिए और बैक करके आप दोबारा आप देखेंगे, आपने फिर दोबारा समझा, फिर आप इस पॉइंट पे आएंगे, नहीं समझ में आया, फिर आपके पास में ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है। अभी नहीं समझ में आया, आज मूड अच्छा नहीं है, कल आपने देखा, दोबारा आपने ऑन किया, फिर आपने चलाया और आपको आखिरकार समझ में आ गया। इसका मतलब जहां पर पॉसिबिलिटी है वहां पे हम लोग हैव लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? मुस्कुराओ मत, आपको आंसर पता है, राइट? अब डिड मत लगाना यहाँ पे। मतलब हैव यू क्यों नहीं किया तो अभी कर दो। मतलब यहाँ पे क्योंकि पॉसिबिलिटी पड़ी है, क्योंकि अभी संभावना है, तो हम लोग वहाँ पे हैव लगाएंगे। हैव यू सब्सक्राइब दिस चैनल या हैव यू लाइक्ड एंड शेयर्ड दिस वीडियो? आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो हमने जो बातचीत की वो यही हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर हमें सेंटेंसेस ऐसे, अगर हमें कंफर्म करना, जो हमें करना है, हमें आदत है, देखो हम रह नहीं सकते, हमें कंफर्म हम करेंगे ही करेंगे या नहीं करेंगे। अभी मैं जिससे कंफर्म ही कर रहा हूँ आपसे, राइट? हमें ये आदत है, हमें ये करना ही पड़ेगा। ओके, ऐसे ही हम लोग बने हैं, सभी लोग करते हैं, ये नहीं कि कोई हमारी कंट्री में ऐसा करते हैं, सभी लोग करते हैं। अगर कोई काम आप कंफर्म कर रहे हैं, जो आपको लगता है आप ये कंफर्म करना चाहते हैं क्या ये काम अभी हो रहा है या नहीं हो रहा, इज, एम, आर, 3 ही ऑप्शन है, एक्शन प्लस में ING। क्या ये काम हो गया या नहीं हुआ, हैज, हैव, 2 ही ऑप्शन है, हैज, हैव, एक्शन प्लस में 3rd फॉर्म। और आपको पता है हैव कहाँ लगेगा, बस उस देवी को मत भूलना। कौन सी देवी? आयु देवी। हमारे 8 ही कैरेक्टर हैं, आई, यू, दे, वी, ही, शी, नेम और रिलेशन, टोटल 8 हैं। 8 में से आयु देवी 4 निकल गए, आप में पता लग गया, उनमें हैव लगेगा। अब कंफ्यूजन कहीं नहीं बचेगा, दोबारा हैज लगाना, बस हैव जहां लगाओ वहां पे 3rd फॉर्म लगाना है। अब हमने बात की लास्ट में कि डिड और हैव में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पे डिड लगेगा, क्योंकि डिड भी पास्ट का हमने बात ही की है खुद, है ना, 3rd नंबर टॉपिक या 4th टॉपिक में, कि पास्ट में कुछ भी हो, चाहे वो 5 मिनट पहले का पास्ट हो, चाहे वो 5 साल पहले का, चाहे 50 साल पहले का, चाहे 500 साल पहले का,
उसमें डिड ही लगता है। डिड से हम सेंटेंस बनाएंगे, सेकंड फॉर्म में हम जवाब देंगे। पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म। और हैव, अगेन हैव भी पास्ट है, लेकिन किस सेंटेंस में हम लोग हैव लगाएंगे? जहाँ पे कोई भी काम के होने की अभी भी संभावना यानी पॉसिबिलिटी है, तो फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना। अगर मतलब अगेन आयु देवी है, हैव अगर थर्ड पर्सन के बारे में कंफर्म कर रहे हैं तो फिर हैज। और अगर वो काम अभी हो ही नहीं सकता तो फिर वहां पे डिड लगा देना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। और अगर आपको ये समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, टीचिंग स्टाइल आपको अच्छा लगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और खासकर उन लोगों के साथ में तो आप ज़रूर शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं या जो आपको लगता है कि ये टॉपिक समझकर उनको कुछ फ़ायदा होगा। और अगेन हर बार की तरह मेरी रिकमेंडेशन, कम से कम एक इंग्लिश मित्र ज़रूर बनाएं जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकें। बिलीव मी, आज हम लोग 7th डे में हैं। मैक्सिमम 7 और टॉपिक होंगे, बेसिक हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए जो है ना, बोलना जो हम स्टार्ट करेंगे, उन सब में ये टॉपिक एक एक करके आएंगे। तो आज के टॉपिक के लिए आज इतना ही, अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। Thanks for your time. Thank you for watching this video and thank you for sharing and liking this video as well. Thank you. Bye bye. Take care.